Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare पावन हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की पिता गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरु
नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर वासुदेव गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं श्री गुरुदीनतार परमानंद ईश्वर। हरे कृष्णा। So it is said that how Bhaktisiddhanta Saraswati said that how there has not been, there will not be such benefactors of the highest merit as Sri Chaitanya Mahaprabhu and his devotees have. आज तक ऐसा नहीं हुआ, न होगा। जैसी कृपा चैतन्य महाप्रभु उनके भक्तों ने पूरे ब्रह्मांड पे की है, ऐसी कृपा आज तक नहीं हुई और होगी भी। कैसी कृपा की है तो इसको समझने के लिए आज हम लोग चैतन्य महाप्रभु की लीला को समझना चाहिए। श्री चैतन्य दया कथा करिए विचार, विचार करिए चित्ते पाइबे चमत्कार। सब लोग इस दुनिया में चमत्कार खोज रहे। क्या खोज रहे? कि पूजी हरे कृष्णा करने से रंग शरीर का कलर चेंज हो जाए तो कुछ बात होगा, समझ रहे? जिनको थोड़ा नींद आ रहा खड़े हो जाए, समझ रहे, ताकि आपको नींद कम आए। ये भी एक चमत्कार है कि क्लास चालू होते ही नींद आने लगे। क्या करे, कुछ लोग रात को लेट रहता है ऑफिस में। लेकिन अगर आपको जीवन में चमत्कार चाहिए तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कैसे चमत्कार देख सकते हैं आप। श्री चैतन्य रे दया कथा करिए विचार, कि आप चैतन्य महाप्रभु की दया को देखिए। श्री चैतन्य दया कथा करिए विचार, विचार करिए चित्त पाइबे चमत्कार। और अगर आप सब विचार करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या देखने मिलेगा? चमत्कार। So anybody जिसके भी जीवन में अगर चैतन्य महाप्रभु कृपा आ गई तो उसका जीवन बदल जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने करुणा करके पूरे विश्व भर में हरिनाम का दान दिया, हरिनाम संकीर्तन किया, और कोई भी इसको सुनता है तो शुद्ध होने लगता है। पूरा दक्षिण भारत को महाप्रभु ने हरिनाम कीर्तन करके पवित्र कर दिया। सबके साथ महाप्रभु उतना तत्व की विवेचना नहीं करते थे, ज्यादा फिलोसफिकल डिस्कशन सबके साथ। उन्होंने कुछ ही लोगों को क्या किया? क्लास दिया।
एक आदमी को लंबा क्लास दिया बस। एक आदमी को गए रूप गोस्वामी को 10 दिन क्लास दिया एक बार में, समझ रहे। सनातन गोस्वामी को 2 महीना क्लास दे दिया, बस अब तुम जीवन भर अब तुम क्लास दो, खत्म। तो उन्होंने बस एक बार क्लास दिया और पूरा सब कुछ समझा दिया, बोला अब तुम समझाते रहो दूसरों। तो आज थोड़ा हम लोग देखेंगे उन्होंने रूप गोस्वामी को क्या समझाया। तो ये रूप गोस्वामी की शिक्षा चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर आई थिंक 18 में आना चाहिए, 18 या 19। तो इसमें वो बताते हैं बहुत सारी सुंदर लीलाओं को, शिक्षाओं को। 151 में चले जाए, 150, 49, 50। तो बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को ब्रह्मांड, अच्छा 150 में जाइए, 1 से 51। हाँ, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो गुरु कृष्ण प्रसादे पाय भक्ति लता भी। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता में। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, ब्रह्मांड भ्रमिते कृष्ण प्रसाद भक्ति लता भी। तो ब्रह्मांड में सब जीवात्मा क्या करे, भ्रमण कर रहे हैं, समझ रहे हैं। देखो मान लीजिए इस टेम्पल हॉल को क्या मान लिया जाए, ब्रह्मांड मान लिया जाए, समझ रहे हैं। और मान लीजिए कोई आदमी अच्छा प्रसाद खोज रहा है, तो क्या खोज रहा है, घूम घूम के क्या खोज रहा है, कहीं से कुछ मिल जाए। लेकिन उसको पता नहीं प्रसाद क्या होता है, ये क्या होता है। वो घूम बोला इधर कुछ मिलेगा, अच्छा खाने मिलेगा, और वो मान लीजिए ये बैग उठा के खाने लगे, तो मिलेगा कुछ उसको। नोटिस बोर्ड का पेपर चिप खाने लगे, वो स्टील का लोहा का वो रेड खाने, प्लेटें खाने लगे, लेमिनेशन खाने लगे, वो कुछ नहीं मिला तो फेविकॉल चिप मुंह में डालने लगे, संविदन खाने लगे, स्क्रीन खाने लगे, बल्ब खाने लगे, ये चमक रहा है, तो he can never be happy। तो somebody has to tell him, अरे प्रभु जी ये देखिए ये गुलाब जामुन है, इसको मुंह में डालिए। ओह, तो गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। तो इन दिस वर्ल्ड एवरीबॉडी इज डूइंग वॉन्डरिंग। मेरे को एक मोबाइल चाहिए वेदाभ्यास वाला, मेरे पास है नहीं कुछ। तो ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति। पापा जी बोलते हैं ट्रांसलेशन में, अकॉर्डिंग टू द कर्मा ऑल लिविंग एंटिटीज आर वंडरिंग थ्रू आउट द एंटायर universe. Some of them are being elevated to upper planetary system, some are going down to lower planetary system. जो लोग पुण्य करते हैं वो लोग ऊपर के लोकों में जाते हैं। जो लोग पुण्य करते हैं वो किधर जाते हैं, अपर प्लैनेटरी सिस्टम, स्वर्ग। 3 प्लैनेटरी सिस्टम है, एक भू, समझ रहे हैं, त्रिभुवन बोलते हैं जिसको। तो हम लोग का अर्थ जो प्लैनेट है वो भूलोक कहलाता, उसके ऊपर वाले स्वर्गीय लोक कहलाता और नीचे वाले पाताल लोक कहलाता, समझ रहे हैं।
तो ये त्रिभुवन कहलाता है। और उसी को और अगर आप एलेबोरेट डिस्क्रिप्शन उसका लेंगे तो 14 भुवन हो जाता है। हम लोग भूमंडल में ऊपर में स्वर्ग लोक के अंदर ही 6 मोर प्लैनेट्स आ गए, ठीक है। और पाताल के अंदर ही 7 मोर डिविजन्स आते, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल, तलातल, पताल, ऐसे करके, समझ रहे आपको। और ऊपर में फिर हम लोग भूलोक के ऊपर स्वर्गलोक, भूलोक, भुवनलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते, समझ गए। तो जो आदमी भगवान के नियमों के अनुकूल जीता है वो ऊपर जाता है, और जो भगवान के नियम के प्रतिकूल जीता है, मतलब भगवान ने बोला कि आप मांस मछली मत खाओ, तो जो मांस मछली नहीं खाता है, गेहूं चावल खाता है, वो किधर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। और जो मांस मछली खाएगा तो वो किधर जाएगा? नीचे की। समझ रहे? तो बस वो ऊपर नीचे करता रहेगा। क्या करता रहेगा? ऊपर जाना बढ़िया है कि नीचे जाना बढ़िया है? तो नेचुरल सा स्वभाव है कि आदमी क्या सोचेगा? ऊपर जाना बढ़िया है। लेकिन बाकी लोग मेरा क्लास बहुत दिन से सुन रहे हैं तो उनको पता है कि ऊपर जाने को फायदा। तो ऊपर जाना और नीचे जाना दोनों बराबर ही बात है। बिकॉज मेटेरियल लेवल पे आप क्या बोलते हैं, कंफर्टेबल और मिजरेबल हो रहे हैं। ऊपर नीचे जाना मत, ऊपर मतलब मेटेरियल कंफर्टेबल, नीचे जाना मतलब मेटेरियली मिजरेबल। ऊपर जाना मतलब मेटेरियली कंफर्टेबल। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गर्मी है और ऊपर फ्लोर में एसी चल रहा है, तो आपको ऊपर भेज दे तो क्या हो गया? मेटेरियली कंफर्टेबल हो गया। और नीचे मान लीजिए आग एकदम समझ रहे, स्पार्क आ रहा है, उधर भेज देंगे तो एकदम मेटेरियली। तो कौन ज्यादा बढ़िया है, उधर एसी वाला या उधर स्पार्क जहाज? 99.99% लोग क्या बोलेंगे? हाँ वो कितना बढ़िया है, ये कितना खराब। समझ रहे? लेकिन ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। कोटि कोटि व्यक्तियों में पोपा जी बोलते आउट ऑफ मैनी मिलियंस, आउट ऑफ मैनी मिलियंस ऑफ वॉन्डरिंग लिविंग एंटिटीज, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। Out of many millions of wandering living entities, one who is very fortunate gets an opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna. क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर बताता है बेटा, ये जो क्या बोलते हैं इसको, ऊपर वाला जो है, जब आदमी को मिजरी होता है, नीचे गर्मी लग रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो सोचता है ऊपर वाला अच्छा है। एसी वाला प्रार्थना करता है एसी मिल जाए भगवान, जीवन सफल हो जाए। जो ट्रेन में चला गया स्लीपर में, उसको जगह नहीं मिला, तो क्या प्रार्थना करता है? एसी मिल जाए तो कितना। लेकिन अगर वो भाग्यशाली है तो एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को तब उसके जीवन में क्या बोला जाएगा? ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, प्रभुपाद कृपा पाइले भक्ति लता। समझ रहे? तो बिकॉज ये बहुत मुश्किल है समझना, मैं सच बता रहा हूं, इसको समझना जो समझ गया वो इस बहुत ही जगह से बाहर निकल जाए कि आउट ऑफ मेनी मिलियंस ऑफ लिविंग एंटिटीज एवरीबडी इज थिंकिंग व्हाट, नीचे वाला खराब है, ऊपर वाला अच्छा। नीचे के लोग खराब हैं और ऊपर के लोग
अच्छे। बट ये समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही अद्भुत शिक्षा दी है, और भगवत गीता भी सबसे पहले अद्भुत शिक्षा देती है कि प्रभु जी आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। आप शरीर नहीं, आप क्या है? और शरीर के स्तर पे सुख दुख एक्चुअल में आपका सुख दुख नहीं, आप बस उससे मिस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप उसको अपना स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस मान ले रहे हैं, बट वो एक्चुअल में आपका स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस नहीं, वो इल्यूजरी स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। जैसे मान लीजिए किसी का कपड़ा है, समझ रहे, अब हमारा तो सिंपल कपड़ा है, समझ रहे, लेकिन अब किसी का बहुत अच्छा कपड़ा है, क्या है, किसी का बहुत 50,000 का कपड़ा हाई क्लास, और किसी का कपड़ा मेरे जैसे सिंपल है, समझ रहे। तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या मान लेते हैं कि एक्चुअली में आत्मा को सुख दुख मिलता है कृष्ण भक्ति से। समझ रहे आप लोग, आत्मा का सुख दुख कहां से आ रहा है? लेकिन हम भौतिक जगत में आए हुए हैं, माया के प्रभाव से हम लोग अपने आप शरीर मानने लगे। फॉल्स ईगो के कारण हम लोग क्या मान लेते हैं अपने आप को? शरीर। और शरीर के स्तर पे माया देवी क्या करता है, हम लोग को सुख दुख के पीछे फंसा देता है। समझ रहे? जैसे वो चूहा वाला एग्जांपल है ना, एक बार एक चूहा था, तो उसको जेल में बंद कर दिया। तो चूहा को जेल में बंद कर दिया, यही सबसे बड़ा मिजरी है पहले तो। अब क्या करने लगा, चूहा को शौक देता था, एक तरफ क्या देता था, और बीच बीच में एक दीवार को छूता था शौक लगता था, दूसरा दीवार तरफ लड्डू मिलता था। एक दीवार को छूता था वो, ऐसे मान दीवार है, तो एक दीवार को छुएगा तो लड्डू गिरेगा ऊपर से, उसको बहुत अच्छा लगता था लड्डू। और एक दीवार को छुएगा तो क्या गिरता था, शौक लगता था। तो उसको कौन सा अच्छा लगने लगा, लड्डू अच्छा लगता था, और उसको शौक अच्छा नहीं लगता था। तो लड्डू अच्छा लगना कौन से स्तर पे अच्छा लग रहा है, शरीर स्तर पे अच्छा लग रहा है, और शौक अच्छा नहीं लग रहा है, किसके लेवल पे अच्छा नहीं लग रहा है, सोल के लेवल पे नहीं, बॉडी के लेवल। समझ रहे हैं आप? बॉडी के लेवल पे लड्डू अच्छा लग रहा है और शौक, लेकिन दोनों ही बॉडी के लेवल पे है। दोनों ही क्या है? तो उसका दुख का कारण है कि अपना वो बॉडी मान रहा है। समझ रहे आप? सो मोर इट ट्राइज टू, उसको लड्डू अच्छा लगता है, तो जितना ज्यादा लड्डू अच्छा लगेगा उतना ज्यादा शौक से कष्ट होगा। तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर वर्किंग हार्ड टू गेट द लड्डू एंड दे आर ट्राइंग टू अवॉइड द शौक। दिस इज व्हाट इज मेटल लाइफ। मेटल लाइफ में लोग कर क्या रहे, वर्किंग वेरी हार्ड टू गेट लड्डूस। दैट इज टेक्निकली इन भगवद गीता टोल्ड इज राग। उसको क्या बोलते हैं, टेक्निकल टर्म्स में उसको राग बोलते हैं, और उसके पीछे सब लोग लगे हुए। एंड प्रैक्टिकली भगवान कम से कम भी बहुत सारे श्लोकों में इस वर्ड को यूज करते, राग। और शौक को अवॉइड करना हो क्या बोलेंगे, क्या वर्ड यूज करें भगवद गीता में, एंड 99.9999% लोग बिजी है राग और द्वेष।
क्या चीज में बिजी वो लोग? टू फैसिलिटेट राग एंड टू अवॉइड दिस. But they don't understand that to the extent they are facilitating rag, to that extent dvesh will give them misery. समझ रहे हैं? जितना ज्यादा उसको मेहनत करता है राग के पीछे, उतना ही द्वेष कष्ट देता है. माया का ऐसा सॉफ्टवेयर है ना कि आदमी हार्ड वर्क करता है, सोचता है हैप्पी बनने के लिए, वो दैट हार्ड वर्क इज द कॉज ऑफ हिज पेन. दैट इज इंक्रीजिंग हिज बॉडीली कॉन्शियसनेस. थोड़ा डिफिकल्ट समझना, इसलिए राधानाथ महाराज एक लेक्चर बोलते, इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, स्टॉप ट्राइंग टू बी हैप्पी. समझ रहे? If you want to be happy in this world, then you should stop trying to be happy in this. अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या ये सब लग रहा है उपनिषद के थोड़ा सा वो सब जो फिलोसफी आती है ना, कि लोग लेक्चर में जाते कुछ समझ में नहीं आता है. कि वो क्या बोले, ऐसा बोले समझे में नहीं आया. If you want to be happy, you have to avoid the endeavor to become. कैसे समझेंगे बताइए आप लोग? कैसे समझाएंगे? मैं समझाया अभी, आप लोग इसको कोई कौन समझा सकता है? हैप्पीनेस के लिए एंडेवर करना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? इफ यू वांट टू बी रियली बिकम हैप्पी, स्टॉप ट्राइंग टू बिकम हैप्पी. क्या बोल रहे प्रभु जी? So coming back to rat analogy, if you think deeply, see, if you are trying to get the laddu, then you are increasing your bodily consciousness. If you are looking for material happiness, then you are enhancing what? Your mental consciousness. समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए दुनिया में लोग अपने पाँव को उड़ा ही मारते. One who works very hard to get material enjoyment, he get very much pained by the material pain. So that's why he's saying that तो उस रैट को क्या करना पड़ेगा? लड्डू के पीछे भागना चाहिए कि शौक के पीछे भागना? What you should do? You should run behind the laddu, or you should try to avoid the shock. हाँ, जेल से भागना है उसको. समझ रहे आप? लड्डू के पीछे जाना और शौक खाना बराबर बात ही है. सो लड्डू के पीछे भागने को बोलते हैं मुक्ति का, भुक्ति कामी. क्या बोलते हैं उसको? भुक्ति करना. और फ्रस्ट्रेट होकर जब छोड़ना चाहता तो उसको बोलते हैं मुक्ति कामी. And 99.99999% people are busy in this. भोग भोग भोग, और जब भोग से रोग हो जाता है तो समझ रहे हैं योग योग योग. समझ रहे हैं? लेकिन योग होता नहीं उसका. समझ रहे हैं? वियोग में रोता रहता है. समझ रहे हैं? So point is it not true in society that people are always trying to get material enjoyment, either that mad for material enjoyment, and when they are frustrated they are trying to give it up. So that's why at this point Maya has trapped everybody by giving them a false sense of happiness.
Maya has given them what? False sense of, अरे बज रहा है कुछ क्या? तो माया उनको क्या दे दिया है? तो माया कैसे चीट कर रहा है? मान लीजिए कोई आदमी भूखा है, आदमी बहुत 3 दिन से खाया नहीं, बेचारा भूख से तत्पर हो गया, पागल टाइप का हो गया, और उसको कोई क्या दे दे? उसको कोई 2 किलो थर्मोकोल दे दे। क्या दे दे? क्या दे दे? थर्मोकोल। ऐसा लगेगा तुम डिजाइन करके। या उसको 2 किलो प्लास्टिक राइस दे दे। क्या दे दे? खा बेटा प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक बताया नहीं, लेकिन तो जब खाएगा तो थोड़ा देर के लिए उसको लगेगा ना भूख मिट गया, टेम्पररी उसको क्या लगेगा? भूख, बट एक्चुअली भूख नहीं मिटा है। एक्चुअली भूख मिटा नहीं। तो कोई आदमी रियली भूखा है और उसको आप क्या दे दिए? कुछ मिट्टी दे दिए, कुछ खाने का दे दिए, जो कि लग रहा खा रहा है लेकिन एक्चुअली में कुछ खाना नहीं हो। तो इस थिंकिंग कि मैं सब कुछ ठीक हो गया, बट एक्चुअली इट्स अ चीटिंग। कुछ ठीक हुआ नहीं। इनफैक्ट कुछ नहीं देता तो ज्यादा बढ़िया, एटलीस्ट को भूख तो लगता रहता। So that's why this teaching that we are not this body, we are the spirit soul, this is something revolutionary. That's why Prabhupada जी को भक्तिवेदांत सरस्वती बोल रहे हैं, there has not been, there will not be such benefactors of the highest merit as Chaitanya Mahaprabhu and his devotees have been. वो है हरिबोल लीलामृत में। First volume, very nice and given. So there has not been, there will not be such benefactors of the highest merit as Sri Chaitanya Mahaprabhu and his devotees have. The offer of other benefits is only a deception. Offers of other benefits is only a बाकी जितना ही बेनिफिट आपको मेटेरियल लेवल पे कंफर्टेबल बना रहा है बस, और कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर रहा। एंड यू ऑल्सो थिंक ओ ये ऐसे सही है, इसमें एंडेबल लगा दो, और उसमें एंडेबल लगाने के बाद पता चला अरे ये तो गलत जगह पे एंडेबल लगा दिया। समझ रहे? The offer of other benefit is only a deception. It is rather a great harm. हाँ ये रहा, वेरी हाईलाइट कर लो। There has not been, सब लोग मेरे पीछे बोले, there has not been, there will not be such benefactors of the highest merit as Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and his devotees. The offer of other benefit is only a deception. तो जितने भी रिलीजन है बोलते कि ये पूजा करो, आपको गणेश जी को 50 रुपये लड्डू चढ़ाओ, 6 महीना पूजा करो, तुमको अच्छी पत्नी मिल जाएगी, तुम ये करो तुम्हारा जॉब लग जाएगा। एक्चुअली इट्स नॉट बेनिफिट, इट्स एक्चुअली डिसेप्शन। क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि मैं बॉडी लेवल पे खुश हो जाऊंगा बस, कि 5 लाख का पैकेज है तो अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, 10 लाख का पैकेज करोगे तो फिर शादी.com में तुमको अच्छी लड़की मिल जाए। तो एक लड़का 5 से 10 क्या इसी के लिए कि ठीक है मेरा अभी अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, 10 लाख मिल, अब लड़की लोग बोले 25 लाख लगेगा। अब फिर वो मेहनत करके 25 पहुंचेगा, फिर तो अच्छी लड़की मिल जाएगी ना कि नहीं मिलेगी? मिलेगी नहीं मिलेगी?
हाँ, क्या सोच रहा है ये लड़का? अभी भी कुछ सोच रहा है। 25 में मिल जाएगी, 50 में मिल जाएगी। क्वेश्चन नहीं समझ रहा मेरा। तो अगर कोई आदमी अपना पूरा जीवन बता दे, 3 साल 4 साल 10 साल, समझ 5 से 10 करने में, 10 से 25 करने में, 10 से 25 से 50 लाख करने में, तो उसका तो आप वैल्यूएबल एनर्जी ले लिए। इट्स नथिंग, उसको हैप्पी मिलेगी। समझ रहे? दैट्स वाई ऑफर ऑफ अदर बेनिफिट्स ऑल रिलीजियस मेटलिस्टिक रिलीजन, कैटव धर्म, उसको क्या बोला गया शास्त्रों में? कैटव धर्म। क्योंकि आपको शरीर के स्तर पे ही रखता है, आत्मा के स्तर पे नहीं लाता है वो। आपको केवल बोलता है राग को फैसिलिटेट करो, पूजा करो, ये मिल जाएगा। अल्लाह का पूजा करेगा, तुमको स्वर्ग में वर्जिन्स के साथ एंजॉय करने में। तो अभी भी तो उसका वही, आपने उसको, उसका जो मेटल प्लेटफॉर्म पे रखे ना, आप कहाँ उसको ऊपर उठाए? आप समझ रहे? एंड उसको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी मिल गया, डिसेप्शन की, हाँ हाँ मैं सही, मैंने कुछ एंडेवर किया। $5 लाख से 10 लाख करने ऊपर बिजी हो गया और सोचने लगा हाँ इससे मैं हैप्पी हो जाऊं। अरे 5 लाख से 10 लाख की, 10 लाख से 25 लाख की, 25 से 50 की, यू रिमेन एट मेटल प्लेटफॉर्म ओनली। एंड वी शुड बी केयरफुल। Because human form of life is not it's not to enhance our mental consciousness, to decrease our mental consciousness. बुखार को 102 डिग्री से 105 डिग्री नहीं करना है, 102 डिग्री से उसको 98.6 पे लाना है। कितना? 98 पॉइंट, ऐसा कुछ होता है। उसको नॉर्मल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर। तो जो भी हो वो विवाद करने का चर्चा नहीं। समझ रहे? ये भी एक डिसेप्शन है। अरे 98.4 हो या 6 हो, एक के बाद नहीं 98.4 था। अरे पागल, समझ रहे? तो in this world everybody is trying to increase his fever. Everybody. So Maya traps materialists very easily by giving them the illusion that you can be happy at material platform. And how do Maya trap devotees? भौतिकवादी को तो बोलता अरे वो लड़की शादी कर ले, मजा आ जाएगा, ये वाला जॉब, ड्रीम जॉब, ऐसा घर रख, एसी में रह, ऐसा कार रख, BMW। समझ रहे? जब तू BMW में जाएगा ना, एकदम गजब लगेगा। वो तो पागल है ही, समझ रहे? लेकिन डिवोटीज को माया ऐसे नहीं फंसाता है। उसको बोलता है BMW माया है, हाँ 20 लाख का जॉब माया है, समझ रहे? बहुत सुंदर लड़की माया है, सब क्या है? लेकिन प्रभु मेरा लेवल नहीं है। मेरा लेवल नहीं है कि हम बिना माया के। ठीक है माया है प्रभु जी, मानते, लेकिन प्रभु जी मतलब बैलेंस करना पड़ेगा। अब हम उस लेवल पे नहीं, मतलब जैसे कल एक डिवोटी से मेरा आर्गुमेंट हो गया। मैं आ रहा था तो सब ब्रह्मचारी लोग से मिलने लगे। तो मैं उधर से आया था 9 सवा 9 बजे, तो मिलने लगा। तो हमारे एक तो फ्रेंड टाइप डिवोटी है, तो बोले प्रभु जी आपका बीमा हुआ है ना सबका? बोले बीमा? बोले मेडिकल इंश्योरेंस बहुत जरूरी है प्रभु जी, ब्रह्मचारी लोग कुछ हो गया तो। हम बोले ही मस्ते अपने मन में बीमा। हम बोले अरे हमारा एक बीमा खा गया हमारा बीड बैग।
बेटे रख दो। तो हम बोले हमारा तो यही बीमा है, समझ रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बोले वो सब ठीक है प्रभु जी, हम ये थोड़ा ना बोल रहे नहीं है, लेकिन अभी देखिए वो बीमार हो गया था, उसको 1 लाख रुपया उसको लेना पड़ा, मंदिर पर प्रॉब्लम हो जाता। हम बोले हम तो मंदिर से कभी कुछ नहीं मांगते, समझ रहे, भगवान देंगे ना। तो फिर हम लोग का क्या हो गया थोड़ा सा, हम बोले अरे भगवान देंगे। बोला अरे प्रभु जी अभी मेरे मम्मी बीमार हो गया था, उधर 2 लाख रुपये का बहुत मिनिमम में कुछ है, एक तो कोई तो स्कीम बहुत कम पैसा देना पड़ता है, साल का शायद 2000 रुपया और 2 लाख तक का इंश्योरेंस ऐसे कुछ। हम बोले ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पर्सन तुम ठीक बोल रहा है कि होना चाहिए, सही बात है, तुम ठीक है बोल रहा है, समझ रहे, लेकिन फ्रॉम अ पर्सनल रिनंसिएट पॉइंट ऑफ व्यू ही शुड नॉट डिपेंड ऑन बीमा, उससे उसका रिनंसिएशन डाउन हो जाता। तो बोले आपका वो लेवल है, बाकी लोग को आप लेवल पे आने दीजिए धीरे धीरे, समझ रहे। तो नो फॉर नॉन डिवोटीज आई विल टेल material thing will give you happiness, try it. Or devotees they say yes, we know material things are not going to give us happiness, but I am not at that level. I am not at that level, so I have to balance. समझ रहे हैं? तो बैलेंस के नाम से चालू होता है बैलेंस शीट, समझ रहे? चालू कहाँ से होता है कि बैलेंस करना है पूजी, पैसा कमाना तो आप बैलेंस करना पूजी, थोड़ा ना साधु थोड़ा ना बन गया पूजी, थोड़ा तो कमाना पड़े, और फिर वो मेटलिस्ट जैसा ही हो जाता है, समझ रहे? तो वन शुड बी वेरी केयरफुल दैट हम चालू किए थे सोच के कि हम भक्ति करना है, भक्ति करना है। आदमी 20 लाख का जॉब लेता है ताकि हम फिर पीसफुल हो जाए, ताकि अच्छे से भक्ति कर सके, लेकिन उधर जाते जाते वो भूले जाता है फिर भक्ति करना, और भक्ति नहीं करता है तो उसका मेटेरियल और बढ़ता है, और उधर एंड में डालता रहता है। और भक्ति हाँ वो करेंगे पहले सेटल हो जाए, सेटल होकर उसका माया उसको पूरा फुल्ली सेटल कर देता है। सो एट नो कॉस्ट वी शुड कॉम्प्रोमाइज द साधना, बिकॉज जो हमको बाहर निकाल रहा है इल्यूजन से, उसी को आप लेना बंद कर दिए। कोई आदमी का मान लीजिए खून खराब है, उसका बीमारी हो रखा है और बहुत जोर से दर्द हो रहा है, तो पेन किलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेडिसिन ज्यादा इंपॉर्टेंट? मेडिसिन खाएगा तो पूरा बढ़िया से रोग अंदर चला जाएगा, अब पेन किलर खाएगा तो एटलीस्ट मेडिसिन। तो कभी कभी पेन इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है ना कि वो अगर नहीं खाएगा पेन किलर तो मेडिसिन खाने का लिए नहीं बचेगा। भूख लगना क्या है? बल्कि जो भूख लग रहा है, समझ रहे हैं, वो क्या है? हमारा पेन का सिम्टम है। भूख लगना क्या है? लस्टी डिजायर क्या है? पेन का सिम्टम है, समझ रहे हैं? और डिजीज क्या है? बॉडीली कॉन्शियसनेस। डिजीज क्या है कि हम लोग अपना शरीर मानते हैं, शरीर समझ रखे। आवर डिजीज इज अविद्या। हमारा बीमारी क्या है, रोग क्या है? भव रोग, अविद्या। समझ रहे आप लोग? आवर डिजीज इज अविद्या, and pains which are manifested are like भूख, प्यास, लस्ट, समझ रहे? पासा, to get more and more, मतलब राग, all these things are what? Manifestation of the pain. किसी को बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, बढ़िया से खा लिया, उसका केवल पेन किलर के समान है खाना खाना। खाना खाना किसके समान है? और अविद्या का मेडिसिन क्या है?
भगवान हरि का भक्ति करना, चैंटिंग करना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान के गुणों को सुनना, तब फिर अविद्या से बाहर आएगा आदमी। समझ रहे हैं? देन अभी उसका सोल श्रंक हो रखा है। क्या हो रखा है? सोल किसमिस की तरफ पिचक गया। लेकिन जब वो हरि कथा सुनेगा तो धीरे धीरे अंगूर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जब हरि कथा सुनेगा, हरि भजन करेगा, भक्तों असंग करेगा, नाचेगा, गाएगा, प्रोसेस फॉलो करेगा, तो क्या आएगा उसके अंदर? और जब अंगूर के तो अपने आप उसको भोग, अपने आप इच्छा खत्म हो जाएगा सब। फिर उसको भूख लगेगा, प्यास लगेगा, उसको फिर लस्ट आएगा। तो कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? किसी को मान लीजिए भूख लग रहा है, खाना खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चैंटिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट? हाँ, चैंटिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खाना खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट? हाँ। तो अगर उसका पेन बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि चैंटिंग नहीं कर पा रहा, भूख इतना लग रहा है कि मारने तो बैठ गया, अरे मर जाएगा, तो थोड़ा पेन किलर भी ले लेना चाहिए। बट पेन किलर इज नॉट आवर शेल्टर, आवर शेल्टर इज द मेडिसिन। पेन किलर थोड़ा सा ले लेना चाहिए, एकदम नहीं लोगे तो तुम पेन पर बुखला देगा, वो मेडिसिन ही नहीं लेने देगा। That's why Bhagavatam says that कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवत यावत। सेंस गेटिव उतना ही करना जितना जीवन को जीने के लिए जरूरत, बस उससे ज्यादा नहीं। 1.2.10 भागवतम says that कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावतः। समझ रहे? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। कामस्नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावत जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। Life desire should be directed not towards sense gratification. पोपा लिखते ट्रांसलेशन में, लाइफ डिजायर शुड नेवर बी डायरेक्टेड टुवर्ड, सो रट लेना चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल। तो कामस नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावत। था ऊपर जाओ हल्का, इसको भी रखो, उसको भी रखो। कामस नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत। तो पेन किलर कितना लेना चाहिए? ताकि मेडिसिन ले सके, बस उतना ही लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना। समझ रहे? जीने के लिए, अब जीने के लिए, जीना क्या है? पेन को कम करना, मतलब समझ रहे? One should desire only a healthy life of self-preservation. समझ रहे आप? कितना से आपको पेन किलर लेना है? कितना? ताकि मेडिसिन आप पीसफुली ले सके। अगर आप ज्यादा पेन किलर लेने लगे तो फिर आपका बॉडी कॉन्सेप्ट में घुस जाएंगे। एकदम कम भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो मेडिसिन लेने का मन नहीं करेगा। मतलब इसलिए युक्ताहार विहारस्य। इसलिए भक्ति मार्ग बहुत इंटेलिजेंट लोग के लिए। ज्यादा तपस्या करोगे तो फंस जाएगा वो, और कम तपस्या करोगे तो फसल हुई है, फिर आपका फसल बना के काटे रहा माया देवी, और क्या करना। समझ रहे? तो इस दुनिया में कौन बोलेगा कोई अच्छा फीस्ट खा रहा है कि तुम बस क्या कर पेन किलिंग कर रहा है? समझ रहे? सब बोलेगा एंजॉय करे। अरे नहीं, फंसना मत इसमें। समझ रहे? तुमको क्या करना है? बिकॉज जीवन किसके लिए है? जीवस तत्व जिज्ञासा। पोपा सेज दैट लाइफ रिजर्व्ड एनर्जी। पोपा क्या बोलते हैं?
हमारे पास लिमिटेड एनर्जी है। तो अगर आपने पेन किलिंग में ज्यादा एनर्जी दे दिया तो मेडिसिन लेने का एनर्जी कम हो जाएगा। समझ रहे? अगर आपने ज्यादा एनर्जी किस में दे दिया? पेन किलिंग में। अभी सिविलाइजेशन ऐसा है कि 24/7 पीपल आर स्पेंडिंग द एनर्जी इन पेन किलिंग ओनली। तो पेन किलर का क्या स्वभाव है? एक गोटी खाओगे फिर धीरे धीरे उतना में आदत हो जाएगा, फिर 2 गोटी खाना पड़ेगा, पता है? तो वैसे ही आप बोलोगे मेरे को क्या चाहिए? फीस चाहिए, रोज रसगुल्ला मिल जाएगा, कितना अच्छा होगा। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, मिल जाएगा, ले ले बेटा, ले 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 चुन चुन। तो अब हमारे भाई साहब को क्या मिलने लगा? उनकी इच्छा थी, हे भगवान, अरे हम गरीब घर से हैं भगवान, 2 बारी खाना मिलता था घर में, 3 बार करवा दे। मैं बोले ठीक है, 3 बार ले चाह। अरे बॉइल्ड मिलता था, थोड़ा सा मसाला वसाला हो, घी में हो, ओ घी, वेरी गुड वेरी गुड। तो घी में क्या आदमी आके खा के खुश हो जाएगा। समझ रहे? हम लोग 1 महीना प्रयास करेंगे घी में खाने का। हमारा इच्छा को पूरा नहीं करता मैंने, चलो अपना बुद्धि ज्यादा लगाता। हम बोले घी बनाओ तो समझ रहे ऑयल में फ्राई करवाएगा। बोले अप्पू जी बाहर का लोग खाने वाला था ना, इसलिए हम सोचे इतना ज्यादा हो रहा है तो ऑयल में करवा दिया। अरे भाई ठीक है, तुम जो करना करो। समझ रहे? तो फीस्ट में हम बोले थे किसी को तो भाई हलवा बनवा देना, तो अप्पू जी कल तो बनाया था स्वीट, इसीलिए आज क्या जरूरत। हम सर फोड़ लेंगे अपना, और क्या कर। अरे भक्ति साहब सोच रहे जन्मदिन था, फीस्ट में स्वीटे नहीं है। समझ रहे? तो कुछ लोग इतना कमिटेड है कि सेल्स गेटवे करने नहीं दे रहा। कि पप्पू जी ने क्लास में बोला है, मैं उनका हृदय का इच्छा जानता हूँ कि लाइफ डिजायर शुड नेवर बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेल्स। जब राइस दाल और एक साग से और थोड़ा सा वेजिटेरियन से हो ही जाएगा तो हलवा का क्या जरूरत है? रोज राइस दाल सब्जी मिलता है, एक तो वेजिटेरियन बढ़ा दिया, सलाद बढ़ा दिया, 3 आइटम बढ़ा दिया, तब ठीक है, इतना हो गया। मतलब समझ रहे? तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो so point is, if you spend more of your energy in what we say, in pain killing, then you lose your energy for medication. And the nature of pain killing is, painkillers are that you will eventually become habituated with that much amount of pain, and intensity of pain will increase. जैसे मान लीजिए हम लोग वॉइस में एक सिस्टम चालू करते हैं कि रोज दोपहर में एक स्वीट मिलेगा, मान लीजिए, तो सब लोग खुश हो जाए, वाह स्वीट मिलेगा रोज, वंडरफुल। समझ रहे? कि बंजर भूमि में क्या हो रहा है, हरियाली आ रहा है। समझ रहे? तो मान लीजिए हम लोग सिस्टम चालू करते हैं कि रोज दोपहर को क्या मिलेगा, लेकिन थोड़े दिन बाद आप हैबिचुएटेड हो जाओगे। स्वीट मिलेगा तो आपको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है मिल गया तो मिल गया, क्या बड़ा बात, तो मिलना ही चाहिए, रोज ही मिलता है। लेकिन एक दिन नहीं मिला ना, उस दिन आप कहाँ हो रहा है, स्वीट क्यों नहीं? हाँ, समझ रहे? अभी मान लीजिए अभी हम लोग मान लीजिए फरवरी महीना का देखते, मान लीजिए फरवरी महीना में सिस्टम नहीं चालू है, हम लोग राइस दाल सब्जी खाते हैं, तो वी आर हैप्पी विद राइस दाल सब्जी। समझ रहे? लेकिन हमने मार्च में चालू कर दिया क्या, एवरीडे बंगाल है, थोड़ा एक मिष्टी होना चाहिए, ठीक है वेरी गुड। अब मिष्टी खाने का आदत हो गया आपको।
अब अप्रैल महीने में बोले बजट थोड़ा भाग गया है, सब वो लॉस हो गया, अभी हम लोग क्या बोलते हैं मिष्टी नहीं खिला पाएंगे, अभी रायता सब्जी खाना पड़े। तो फिर रायता सब्जी खा अब फरवरी में खा रहा था खुशी खुशी की रायता सब्जी मिल गया। वही वो 28 फरवरी को राइस दाल सब्जी खाया खुश था, और 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बनाया जा रहा। और दुनिया के लोगों को पता नहीं कि माया हमारा पूरा जीवन ही अप्रैल फूल बना रखा है। समझ रहे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्या है? मन का पूरा खेला है। तो इसीलिए ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए। परपोर्ट बहुत अच्छा है, आप लोग पढ़ सकते हैं, इसका परपोर्ट बहुत अच्छा है। तो बेसिकली मैं दिखाता हूँ, समझाता हूँ। तो बेसिकली आप समझ रहे हैं, पेन किलर का ऐसा स्वभाव है कि धीरे धीरे आपको हैबिचुएटेड हो जाओगे आप उससे। समझे कि नहीं? पेन किलर क्या स्वभाव है? धीरे धीरे आप जितना सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हो वो नॉर्मल लगने लगेगा। कोई आदमी मान लीजिए, अभी हमारे पास पहले मैं पैदल चलता था, समझ रहे, बस से चलता था, ट्रेन से चलता था, अभी धीरे धीरे गाड़ी आ गया, समझ रहे। तो अब धीरे धीरे गाड़ी नॉर्मल लगने लगता है। क्या लगता है? क्या लगता है? नॉर्मल है। तो समझ रहे, ये गाड़ी नहीं होता है, गाड़ी क्यों नहीं है? समझ रहे, कलकत्ता जाना है, गाड़ी नहीं तो नहीं जाएगी। समझ रहे? हाँ, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस भी और टाइम भी लगता है, लेकिन पॉइंट है कि वी बिकम हैबिचुएट। And the point is, because you are sick, you are thinking your body, the disease remains only. So even if you get mental sense gratification at particular level, मान लो राइस दाल सब्जी और स्वीट भी मिलता है, but still it's pain killing only. It's what? Nothing is going for the soul. So after some time he will feel uneasiness. He will feel what? And Maya has promised him what? Maya tells him that you are right now feeling uneasy. राइस दाल सब्जी में अनईजी फील कर रहा था वो, तो माया बोलता है नहीं, एक स्वीट ऐड कर दोगे, समझ रहे हैं, तो कंप्लीट मैन बन जाओगे। क्या बन जाओगे? हाँ, युवा लड़का को क्या लगता है कि यार जीवन में सब कुछ तो है, समझ रहे, बस एक अच्छी लड़की शादी हो जाए तो रसगुल्ला हो जाए। यही तो कमी है। मैं व्हाई आई एम फीलिंग अनईजी, मेरे अंदर में कमी क्यों लग रहा है? आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी। व्हाट इज द मिसिंग लिंक? मिसिंग लिंक इज माता जी। अच्छी वाली, अच्छी वाली। अरे पगलू, समझ रहे, तो जब शादी हो जाता है तब तो उसके बाद हैप्पी हो जाना चाहिए सब लोग, है कि नहीं? अगर ऐसा ही है तो शादी के बाद सब लोग हैप्पी होना चाहिए कि नहीं? समझ रहे, लेकिन होता कोई। बिकॉज पॉइंट इज दैट सोल कैनॉट बी हैप्पी विद दिस थिंग, बट बिकॉज इट्स अनईजी फीलिंग, मतलब अभी वो हैप्पी नहीं है तो इमेजिन करता है कि इस स्टेट पे जाके मैं हैप्पी हो जाऊं। And the mental agitation or titillation at mental platform, he think that as happiness. So that mental agitation which we are getting, that's like pain killing. You can do it, no doubt, but just do it minimum. And in the name of doing pain killing, you don't get any time for curing the disease, then you have to again take birth. Because mental nature will say, भाई तुमको शरीर दिया, मनुष्य शरीर, ये जानवरों का शरीर टिंटिलेशन के लिए, समझे, सेंसेस का सेंसुअल प्लेजर्स के लिए तो जानवर का शरीर है।
मनुष्य जीवन मिला था बीमारी को ठीक करने के लिए, समझ रहे? सो प्रभुपाद जी परपोर्ट में लिखते हैं, बहुत अच्छा परपोर्ट है, परपोर्ट पे जाइए। The completely bewildered mental civilization is wrongly directed toward the fulfillment of desires in sense gratification. देखिए एक एक लाइन कितना महत्वपूर्ण है। Completely bewildered mental civilization wrongly directed toward the fulfillment of sense desires in लोग सोचते हैं हैप्पीनेस में अच्छा खाना, अच्छा सोना, अच्छा रिलेशन, ये सब। Actually, it's not truth. It's only pain killing. But bewildered civilization think we are body. So it's wrongly directed toward fulfillment of desires in sense gratification. So in such civilization, in all spheres of life, the ultimate end is sense gratification. In politics, social service, altruism, philanthropy, and ultimately in religion or even in salvation, the very same tint of sense gratification ever increasingly predominates. तो सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो पेन आ रहा है, मतलब इच्छा कर रहा भोग करने का, वो कहां से आ रहा है? अविद्या से आ रहा है। डिजीज क्या है? आप समझ रहे हैं? डिजीज क्या है? अविद्या डिजीज है। हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, मेन डिजीज है, उसके कारण अलग अलग आपको इच्छाएं प्रकट हो रही। समझ, आपका ब्लड इम्प्योर, उसके कारण बॉयल्स निकल रहा है। अब बॉयल्स में मलहम निकालना लगाना ठीक है, अच्छा है, कोई खराब नहीं, लेकिन वो निकलते ही रहेगा बबल। आप बोलोगे ये बबल जो है ना, इसको बहुत अच्छे ट्रीट करता हूँ, और उसको अच्छा बढ़िया ट्रीट कर दी। नो, वहां पर जो रिलीफ फील हो रहा है, दैट इज द ग्रेटेस्ट इल्यूजन। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं द सो कॉल्ड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, 3.39 का परपोर्ट में आता है भगवत गीता, दैट द सो कॉल्ड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस विच अ पर्सन गेट while डूइंग सेंस enjoyment। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं while one enjoys sense gratification, लास्ट लाइन, while one enjoys sense gratification, लास्ट लाइन उसी का, while one enjoys sense gratification, it may be that there is some feeling of happiness. While one enjoys sense, there may be some feeling of, but actually that so-called feeling of happiness is the ultimate enemy of the. आपको भूख लगा, जब आप खा रहे तो अच्छा लग रहा है, बट दैट एक्चुअली द सो कॉल्ड, जैसे हम रात को बस से गाड़ी से आ रहे थे तो मैं प्रसाद नहीं लिया था, बोला चलो लेट हो रहा है, हम निकलेंगे, तो फिर भी डिवोटी लोग कुछ मेरे लिए प्रसाद निकाल लिए थे, समझ रहे हैं, और थोड़ा तो भूख लगा ही था, फिर कल फास्टिंग था हाफ टाइम, और दोपहर कुछ लिए थे, तो हल्का भूख था, तो जब खिचड़ी जा रहा कितना अच्छा लगा। तो while one enjoys sense gratification, maybe that's some feeling of happiness, but actually that so-called feeling of happiness is the ultimate enemy of the. Because it gives you alternative shelter. बॉयल को हमने मलहम लगा लिया, बॉयल शांत हो गया, अरे मूर्ख, अब दूसरा बॉयल निकलेगा, क्या निकलेगा? जैसे हमको भूख लगा, हम लोग खा लिए कुछ, शांत हो गया, और तब तक कोई लड़की को देखे, ओ ये लड़की हम शादी करते कितना अच्छा रहता, एक दूसरा बॉयल निकल गया। समझ रहे? तो बॉयल और इसका कितना पैकेज हो गया, अरे वो छगनवा का 22 लाख का पैकेज लग गया रे, समझ रहे? तो क्या हो गया, तीसरा बॉयल निकल गया, चौथा बॉयल, पांचवा बॉयल,
So lust is only the manifestation of our disease. Disease is avidya, because we have forgotten we are part and parcel of Krishna. That's why, therefore, this lust is the symbol of ignorance by which the living entity is kept within the material world. समझ रहे हैं? और लस्ट को हम लोग कुछ, जब लस्ट आ रहा है हमको, हम उसको फैसिलिटेट कर देते हैं. इट्स पेन किलिंग. इट्स कॉल्ड पेन. बट कृष्ण से प्रेम कर लेना, ये क्या है? रियल सॉल्यूशन है डिजीज का. तो कृष्ण से प्रेम करने में आदमी को ज्यादा एनर्जी डालना चाहिए कि लस्ट को फैसिलिटेट करने में ज्यादा एनर्जी डालना? लेकिन उसके लिए मन मानेगा नहीं. इसे इतना लस्ट करना चाहिए जितना, उतना लस्ट कर ले, उतना आपको सेंस ग्रेटिफिकेशन कर ले जितना मन शांत रहे कृष्ण भक्ति करने के लिए. उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए. तो पोपा जी परपोर्ट में लिख रहे कि आज समाज में ज्ञान ही नहीं है. कंप्लीटली बिविल्डर्ड सिविलाइजेशन. इससे पहले वाले completely bewildered civilization. Nobody knows that we are part and parcel of Krishna. Everybody thinks we are body. समझ रहे? इसलिए सब जगह लोग क्या चाह रहे? सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन. Everywhere there is sense gratification. In the political field, the leaders of men fight with one another, fulfill their personal sense gratification. Voters adore the so-called leaders only when they promise sense gratification. As soon as the voters are dissatisfied in their own sense gratification, they dethrone the leaders. The leaders may also disappoint the voters by not satisfying the senses. The same is applicable in all other fields. No one is serious about the problems of life. What is the problem of life? Avidya. Nobody is serious about that we have forgotten Krishna. कहा गया? हाँ, even those who are on the path of salvation desire to become one with absolute truth and desire to commit spiritual suicide for sense gratification. But the Bhagavatam says that one should not live for sense gratification. One should satisfy the senses only in so much as required for self-preservation. अब सेंसेस जीवित रहने के लिए थोड़ा तो खाना पड़ेगा. थोड़ा तो किसी को अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर, तो ठीक है शादी कर लो, थोड़ा सेक्स कर. अब किसी को इच्छा इतना ज़्यादा होता है सेक्सुअल डिजायर कि वो करेगा नहीं तब तो पागल ही रहेगा. ठीक है, यू कैन मैरी इन अ रेगुलेटेड फैशन. कोई मीट खा बिना नहीं, ठीक है थोड़ा सा खा लो अमावस्या के दिन ऑफर करके. हाँ, या पोपा लिख बोलते हैं. एंड नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन. Because the body is made of senses which also require some certain amount of satisfaction, they are regulative direction for satisfaction of such senses. But the senses are not meant for unrestricted. अब एक तो पेन किलर खाए तो हमारा मान लीजिए पेन कम हो गया, तो इसका ये मतलब अब 4 तो पेन किलर खाए. गोल ऑफ लाइफ इज टू ईट पेन किलर्स. Senses are not meant for unrestricted. For example, marriage or the combination of men with a woman is necessary for progeny. ठीक है, शादी कर सकता है आदमी, but it is not meant for sense enjoy. कोई अपने आप कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है शादी कर लो. लेकिन in the absence of voluntary restraint, there is propaganda for family planning. अब वो लोग को ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है. अब लोग क्या करता है? शादी करता है सेक्स के लिए. अरे शादी करना है केवल जस्ट रेगुलेटेड वे में यू कैन फुलफिल योर डिजायर, नोइंग दैट ये पेन किलर के रूप में ले रहा हूँ. क्या ले रहा हूँ मैं? ठीक है थोड़ा सा आई हैव टू नीड इट, नॉट दैट ओ वाइफ से हैप्पीनेस मिलेगा. अरे पागल है क्या? समझ रहे? सो इन द एब्सेंस ऑफ वॉलंटरी रिस्ट्रेंट देयर इज प्रोपेगेंडा फॉर. अब वो ज़्यादा सेक्स करेगा तो ज़्यादा बच्चा हो जाएगा. ज़्यादा बच्चा हो तो कैसे देश चलेगा? एक बच्चा संभाल नहीं पाता तो क्या करता है लोग? फिर फैमिली प्लानिंग करता है कि अरे भाई 4 बच्चा संभाल नहीं पाएंगे. बट फुलिश मैन डू नॉट नो दैट फैमिली प्लानिंग इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड एज सुन एज दे सर्च आफ्टर द एब्सोल्यूट ट्रुथ. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन.
Foolish people do not know family planning is automatically executed as soon as they search after the absolute. Seekers of absolute truth are never allured by unnecessary engagement, sense gratification. Because the serious students seeking the absolute are always all work of researching the truth. In every sphere of life, therefore, the ultimate end must be seeking after the absolute truth. And that sort of engagement will make one happy. Because he will be less engaged in varieties of sense gratification. समझ रहे? तो बहुत बार लोग क्या करता है कि नहीं फैमिली प्लानिंग कर रहा है, मैं कैरियर प्लानिंग कर रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहा है, बट वो पेन किलर के समान है, आप उसमें जितना घुसोगे बढ़ते ही जाएगा. समझ, आदमी का सेक्सुअल डिजायर तो शादी का ठीक है, लेकिन वो डिजायर बढ़ते ही जाएगा. So how painkiller will remain painkiller? और सबसे डेंजरस पेन किलर जो एकदम मीठा मीठा हो. तो फिर आदमी यार बहुत अच्छा लगता है खाना, खा लो 4 ठो गोली खाओ जेम्स की तरह. मतलब पेन किलर कैसा है? जेम्स की तरह. मतलब सेक्स करना अच्छा लगता है लोगों को, वाह. तो फिर आदत लग जाएगा. भूख लग रहा और फीस्ट खाने से भूख भी मिट जाता है और अच्छा भी लगता है, वाह, और खाओ. समझ रहे? तो अरे पेन किलर का तुम आदत डाल लेगा फिर, लेकिन डिजीज तो बढ़ते जा रहा है. तो सॉल्यूशन क्या है? अब बोलेगा फैमिली प्लानिंग करो, बिकॉज अब ज्यादा सेक्स करेगा, ज्यादा बच्चा हो गया, फिर संभाल नहीं पाएगा, तो फैमिली प्लानिंग करो. क्या करो? ज्यादा खा लेगा, फिर पेट खराब हो जाता है, तो अब हेल्थ प्लानिंग करो. पैसा ज्यादा कमा लिया, प्रॉब्लम है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग करो. सब प्लानिंग का कारण क्या है कि जेम्स की तरह अच्छा से खा लेता है पहले, अब फिर प्रॉब्लम होता है. तो शास्त्र बोलते हैं कि अच्छा तो फिर शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आदमी को? हाँ, मान लो किसी को बहुत ज्यादा खाने का इच्छा है, तो फिश खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए इसको? खाओगे तो इच्छा बढ़ जाएगा, नहीं खाओगे तो फिर समझ रहे, दिल्ली का लड्डू खाए सो फंसता है, ना खाए सो. समझ रहे? तो दोनों तरह से मरोगे. नहीं खाओगे तो मरोगे, खाओगे तो मरोगे. सो वन शुड ईट लड्डू लिटिल बिट and we should be focused. What solution Prabhupada is giving? One should be serious about Krishna consciousness. अगर आप भगवान को खोजने में सीरियस रहेंगे तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगा. The seekers of absolute truth are never allured by unnecessary engagement in sense gratification. तो जब भक्ति प्रायोरिटी रहेगा तो उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मेडिसिन से डिजीज सॉल्व होता रहेगा, तो फिर उतना ज्यादा उसका इच्छा नहीं करेगा. समझ रहे? तो इसीलिए कोई आदमी अपना जॉब भी करता है तो इतना ज्यादा बिजी नहीं हो जाना चाहिए कि क्या बोल रहा है वो बोलेगा कि हमको सुबह जपा का समय नहीं मिलता है. शादी कर ले पूजा, हम कैसे सुबह उठ सकते हैं? तो शादी हुआ पूजा. अरे शादी नहीं हो तो बर्बादी हुआ है, पागल कहीं. और वो सुबह नहीं उठेगा, अपना मेडिसिन नहीं लेगा, तो क्या होगा? फिर उसका और इच्छा बढ़ जाएगा, वुमेन का बॉडी और अच्छा लगने लगेगा. समझ रहे? पूजे ऐसा जन्नत जैसा सुख कभी नहीं मिला. समझ रहे? पाक. समझ रहे? हमको तो आप एकदम समझ बंजर भूमि में रख रखे थे वॉइस में पहुंच. समझ रहे? बीमार पड़ते थे फिर भी कोई पूछता नहीं था. समझ, इधर तो बीमार नहीं रहते फिर भी पूछती रहती है. समझ रहे? क्या प्रभु जी आप हमको धोखा देती है क्लास दे दे के कि अरे बहुत इंपॉर्टेंट है प्यूरिफिकेशन. अरे प्रभु जी आप पूरा मैं प्यूरिफाई कर दिए. समझ रहे? तो the point is that one has to be serious in trying to take the medicine and to develop love for Krishna.
and our money needs, women need, family need, house needs, this should be just kept to a minimum, because nobody in this world is ever satisfied with a woman or with a house, because थोड़ा देर बाद वो आपको वो नॉर्मल लगने लगेगा। आप राइस दाल सब्जी स्वीट खाते हैं, थोड़ा दिन बाद वो नॉर्मल लगने लगेगा। Because soul will not be satisfied with that. That's why now you tell me one thing, who in this world is trying to transcend this cycle? किसको ये पता भी है कि हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन करके हैप्पी नहीं हो सकते? एटलीस्ट इस्कॉन में आने के पहले मेरे को तो पता ही था। होल गोल ऑफ लाइफ ही था क्या? हम होंगे कामयाब एक दिन। सो दैट्स वाई वहां पर बोला जा रहा है बहुपाल लीलामृत में, तो भक्ति साहब सरस्वती बोल रहे हैं, देयर हैज नॉट बीन, वहां पर जाइए मेरे पीछे दोहराइए, देयर हैज नॉट बीन, देयर विल नॉट बी सच बेनिफिक्टर्स ऑफ द हाईएस्ट मेरिट एज चैतन्य महाप्रभु and devotees have been. The offer of other benefits only a deception. It is rather a great harm. Whereas the benefit done by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and his devotees is the truest and the greatest eternal benefit. क्योंकि वो आपको आपका रिश्ता कृष्ण से जोड़ दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। Now we are feeling hungry and somebody gives us gems, क्या बोलते हैं उसको, Cadbury's, and devotee says us, don't eat 5 star, you take the 5 star name of the पंच तत्व, समझ रहे हैं? 5 स्टार है वो, समझ रहे हैं? तो यू विल सी एनिमी, कौन है लोग? दुश्मन लोग हैं बेटा, हमारा 5 स्टार टाल लिए, खुद खाएंगे कहा? और हमको क्या बोल रहे? 5 स्टार 5 तत्व 5 तत्व क्या है? But that's a real, he is our real well-wisher, he is giving us the holy name. Because that will eternally benefit. Right now we will not feel taste for it because of our avidya. जैसे कभी कभी जॉन्डिस हो जाता है, तो जॉन्डिस वाले व्यक्ति को उसका मेडिसिन क्या है? उसका जीभ तीता हो गया, उसका मेडिसिन है गन्ने का रस, बट गन्ने का रस ही उसको तीता लगता है। So devotees may give us chanting Hare Krishna, read Prabhupada books, क्या वो टेस्ट ही नहीं आता है। फिश ज़्यादा मत खाओ, लिमिटेड खाओ, तो क्या प्रभु जी, जो अच्छा लगता है बोलते मत करो, जो अच्छा नहीं लगता करो। गजब है आप लोग। बट द डिवोटीज आर रियल बेनिफिट। दिस बेनिफिट इज नॉट फॉर वन पर्टिकुलर कंट्री. This benefit is not for causing mischief to another, but it benefits the whole universe. The kindness that Sri Chaitanya Mahaprabhu has shown to jivas absolves or frees them eternally from all wants. क्या सुंदर statement. The kindness that Sri Chaitanya Mahaprabhu has shown to jivas. पढ़िए. The kindness that absolves them eternally from all wants, from all inconvenience, and from all the distress. अब किसी को भूख लगा, एक फीस्ट खिला दिए, तो वांट कहाँ खत्म हो गया? कोई को फीस्ट खाने में ज्यादा मजा आ रहा है तो सेक्स डिजायर भी उसका ज्यादा आएगा, ये भी याद रखिए. समझ रहे? You may say, oh Prabhuji, yeah, nice feast I am getting. Yes, Prabhuji, you enjoy it. You will get some other, because you are increasing your material desire. You are increasing your bodily concern. Then ठीक है, उधर भी सहो फिर बहुत ज्यादा इच्छा होगा दूसरे को, उसका 15 लाख का जो 20 लाख का करके दिखाएंगे. करो बेटा.
But Sri Chaitanya Mahaprabhu is saying, chant Hare Krishna. And this will absolve you from all wants gradually. You will develop your love for Krishna. You will feel so fulfilled. And all other people who are giving you, ठीक है तो जॉब चाहिए मैं देता हूँ, तेरे को पैसा चाहिए गाड़ी देता हूँ, अरे सब चीटिंग है. Because see, one thing is there. If you satisfy your senses at one platform, you will feel happiness there, but it will increase your disease. कोई अरबपति आदमी है, बहुत पैसा है उसके पास, सो ही इंजॉय 56 भोग. तो 56 भोग खाएगा तो लस्ट भी बढ़ेगा. अगर भगवान का प्रसन्नता के लिए खा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, देयर नो प्रॉब्लम. बट इफ यू थिंक आई एम द एंजॉयर, मजा आ गया, तो फिर उसका लस्टी डिजायर बढ़ेगा. अलग मतलब लस्टी डिजायर नॉट जस्ट सेक्स डिजायर, डिजायर टू प्रूव ऑनसेल्फ आई एम ग्रेट, आई एम दिस, आई एम कंट्रोलर, वो सब भी सहना पड़ेगा. समझ रहे आप? So Chaitanya Mahaprabhu is telling, chant Hare. ठीक है, all your desires gradually satisfy them in a regulated Krishna conscious fashion. But don't think that that will give you happiness. Happiness will come only by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, तो आप लोग इसको मेमोराइज कर सकते हैं लोग चाहें. दैट काइंडनेस द चैतन्य महाप्रभु शोन दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी एविल. द काइंडनेस विच चैतन्य महाप्रभु शोस डज नॉट प्रोड्यूस एनी. बाकी कितना भी आप किसी का मदद कर दो, किसी एक को आप बढ़िया जॉब दो, दूसरा लोग एनवियस हो जाएगा उससे. किसी आपको एक आदमी को किसी को अच्छी लड़की शादी होगा, दूसरा लोग एनवियस लड़के से शादी होगा, हम तो हम शादी करेगा. समझ रहे? सो काइंडनेस डज नॉट प्रोड्यूस एनी. मेटल प्लेटफॉर्म में किसी का भी आप मदद करोगे उससे एविल प्रोड्यूस होता है. सिंपल सा बात. किसी को अच्छा घर दो, अच्छा फैसिलिटी, दूसरा लोग उसे होगा कि नहीं. यू शो काइंडनेस टू वन पर्सन, what kindness you are showing? You are making him enemy of many others. Material opportunity किसी को दे रहे हो तो उसको enemy तो बना रहे हो दूसरों का, क्या नहीं. बट किसी को आप हरे कृष्णा दे रहे हो तो कोई enemy बनेगा? मान लीजिए हम हरे कृष्णा करें, तुम भी करो, फोकट का है. समझ रहे हैं? समझ रहे? बाकी जगह क्या है? मेरा बेनिफिट, तुम्हारा नुकसान. तुम्हारा बेनिफिट, अरे उसका जॉब लग गया, अरे एक सीट कम हो गया. समझ रहे? बहुत जगह पर 1000 सीट लिमिटेड होता है, तो किसी का रैंक 1005 आया वेटिंग लिस्ट में, तो प्रार्थना करता 5 लोग टपक जाए. हाँ, तो हमारा नंबर आ जाए. हम लोग का हरे कृष्णा में ऐसा नहीं. समझ रहे? हम हरा कृष्णा कर रहे हैं, वैकुंठ लाइन में हमारा भी जगह है और दूसरा करेगा उसके लिए भी जगह. ऐसा नहीं कि अरे ये जब कर लिया तो बेटा ये भी भक्त बन जाएगा तो हमारा कैसे बैक टू जाए. बाकी मार्ग में क्या है? एक दूसरे के प्रति क्या है? एनवी है. बट कृष्णा कॉन्शियस मार्ग में कोई और भक्ति करता है तो बोलते हैं बहुत अच्छा है, चलो हमारा नहीं हो पे तो ये करेगा तो कम से कम कुछ तो पुण्य मिलेगा हमको. इसलिए राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि भक्ति का मार्ग क्या है? ये निर्मत्सराणाम सताम. इसमें कोई ईर्ष्या नहीं, मत्सर नहीं. कोई भक्त खुद भक्ति नहीं भी करेगा दूसरे को तू तो कर यार, मैं तो नहीं कर सका, तू तो कर.
समझ रहे? हमने तो बॉयज लाइफ बर्बाद कर दिया, लेकिन तू बर्बाद मत कर, तू एकदम टाइम पे जाया कर। समझ रहे? हम लोग तो यार बढ़िया से डेली जिए भाई बॉयज, लेकिन तू बढ़िया है। क्योंकि हम आज बोलते हैं एक दूसरा कर्मचारी तो कोई उठाता है तो सुबह सोया हुआ रहता है तो देखो तो वो उठ के दूसरा को उठाता है, तू तो जा, मैं तो नहीं जा सकता, तू तो जा। तेरा तो कल्याण हो यार, मेरा तो नहीं हो पा रहा। So this kindness does not produce any evil, and the jivas who have it will not be victims of the evils of the world. नहीं तो बाकी लोग आप दुनिया में कुछ भी कमाइए, लोग आपसे एनवियस हो जाएगा। अच्छा लड़की शादी कीजिए, उससे लोग एनवियस हो जाएगा। आप अच्छा घर बनाइए, लोग एनवियस हो जाएगा। काला जादू करवाएगा आपके ऊपर, पता है? हाँ होता है। तांत्रिक लगवाएगा कि उसका बुरा हो जाए, ये हो जाए। और हरे कृष्णा के लिए कोई तांत्रिक लगाया तो तांत्रिक भी प्यूरिफाइड समझ क्या तंत्र लगाएगा, समझ रहे? सो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव गॉट इज सो स्पेशल, एंड दिस वाज व्हाट हैज चेंज्ड, दिस इज द सीड। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। ये जो हमने आज पढ़ा ये बीज था जो 1900 साल पहले प्रभुपाद जी के हृदय में डाला गया, किसके? उनके गुरु के द्वारा। प्रभुपाद जी सोचते थे हम लोग गुलाम हैं, भारत क्या है? गुलाम है, आजाद हो जाएगा तो सुखी हो जाएगी। ये प्रभुपाद जी का गलत। भक्ति सरस्वती को बोला कि आप हरे कृष्ण प्रचार करो, वो बोले अरे अभी क्या प्रचार करें, अभी तो गुलाम है भारत, आजाद होगा सोचेंगे। समझ रहे? भक्ति साहब से बोला कुछ फायदा नहीं है सब चीज। रियल बेनिफिट ऑफ पीपल इज टू गिव देम हरे कृष्णा। ऑल अदर आजादी गुलामी सब चीटिंग है। आजाद होने के बाद क्या भारत सचमुच में आजाद हुआ? क्या अभी भौतिक इच्छाएं नहीं है लोगों के हृदय में? अभी क्या पाप नहीं हो रहे? सेम थिंग। So that's why 100 years before, in 1922, the seed was transplanted. Guru Krishna Prasade Paya Prabhupada God Bhakti Lata. Is this instruction, this philosophy, this understanding that we are not this body, we are spirit, soul, we are part and parcel of Krishna. Goal of our life is to develop love for Krishna. And more you become Krishna conscious, more disease goes down. More your desire for sense becomes less. Unfortunately, devotees, how they are trapped by Maya, they say that I have to take care of my material life also for practicing Krishna consciousness, and for taking care of the material life, they compromise their spiritual life, and that enhances their material desire, and then they have to give more time to their material life, and they get less time for the sadhana, and gradually they sadhana become less, and that is the cause of increment of disease. And whole life goes there, and they say, I am doing this job so that I can better practice Krishna consciousness. I have a $10,000 special photograph. To see that, I am selling my eyes. क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं खरीदने को, तो देखने को, इसलिए मैं क्या करता हूँ, आंख बेच के उसको खरीद लेते। आंख बेच के क्या खरीद रहा है? पेंटिंग खरीद रहा है, तो क्या फायदा? सिमिलरली वी सेल आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस टू परचेज मेटेरियल लाइफ, एंड देन वी कैन नॉट प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस. So we should never compromise with our chanting 16 rounds attentively. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram.
We should cry before Krishna. Krishna, I have forgotten you. But you are so kind. I have been rotting without you in this material world with my material desires. I am unable to give up my material desire. My dear Lord, please engage me in samsara. So we beg and cry and try to hear the holy name, try to serve the devotees, try to assist people who are suffering with the desire to please Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then we will be blessed with taste in Krishna cause. This taste in Krishna cause is awarded. Taste in Krishna cause is then when you sit for chanting, you will feel great joy. In kirtans, will become very blissful. You will feel great taste to hear about the glories of Lord. That will be blessed when we please Sri Chaitanya Mahaprabhu. And the best way we can please is Janma Sarthak Kori Karo Paro. Bharata Bhumite Janma Hoilo Jar Janma Sarthak Kori Karo. So we should make our life successful. How? By chanting very nicely. Mahaprabhu, when he got initiation in Gaya, he chanted so sincerely. Within 3-4 days, he saw Krishna face to face. And then he distributed the holy name so profusely. So dear devotees, Prabhupada's yesterday was Bhaktisiddhanta Saraswati's appearance, and at Ulta Jungle Sangh Road there was the inaugural ceremony of that same place where Prabhupada got this seed of Krishna consciousness. Yesterday we had the fortune to be there, and so we can pray that we can take this seed seriously and take this Hare Krishna seriously, and by taking Hare Krishna, feel the joy of Krishna cause and distribute it to others. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Bhaktisiddhanta Saraswati Avirbhav Mahamahotsav ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Hari Hari.